स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट ऑपरेशंस, यानी सेट पर जो आपने ऑपरेशंस अभी तक पढ़े हैं, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ये तमाम क्या कहलाते हैं? ऑपरेशंस ऑन सेट। अब हम उन सेट ऑपरेशंस के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये हमारे पास एक सेट है ए, और सेट बी है 2 4 5 6 7। तो दो सेट्स हैं हमारे पास ए एंड बी, और प्रूफ हमने क्या करना है? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, यानी ये स्टेटमेंट हमने प्रूफ करनी है कि ये ट्रू है। किस तरह कि अगर हम ए का यूनियन ले ले ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो ये तमाम आंसर किसके इक्वल आएगा? सेट ए के इक्वल आएगा, यानी ए मीन्स सेट ए। तो किस तरह अब हम इसको प्रूफ करेंगे? फर्स्ट, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करना है, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है। अब जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास अगर उसमें ब्रैकेट आ जाए, तो ब्रैकेट को हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी जो ब्रैकेट के अंदर है ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट हमने उसको सॉल्व करना है, फिर उसका यूनियन लेना है ए के साथ। तो इसी तरह हम करेंगे। फर्स्ट हमने ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी किस तरह फाइंड करेंगे? फर्स्ट हम ए का सेट लिखेंगे, ठीक है, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, सिंबल लगाएंगे, और सेट बी लिखेंगे 2 4 5 6 7। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी लिख लिया। अब हम ए इंटरसेक्शन बी का आंसर निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन में आपको पता है कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स हमारे पास गिवन हो, उनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो हम लेते हैं, वो उसका इंटरसेक्शन कहलाता है। अब इनमें देखिए 1 1 कॉमन नहीं है, 2 इनमें कॉमन है, ठीक है, 3 नहीं है, 4 इनमें कॉमन है, और 5 भी इसमें कॉमन है। अब बस 5 के बाद यहाँ नंबर नहीं है और यहाँ है, तो इट मीन्स कि जो एक्स्ट्रा नंबर्स है वो कॉमन नहीं है। तो हमने इंटरसेक्शन में क्या लिया? 2 4 एंड 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी का। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी को ए के साथ यूनियन लेना है। तो हम लिखेंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, देखिए सेट ए में क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यूनियन का साइन लगाए, और ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया है 2 4 5, उसको आप यहाँ पर ब्रैकेट्स में यहाँ पर आपने लिखना है। अब हमें चाहिए इनका यूनियन। तो यूनियन में हम क्या करते हैं कि जितने हमारे पास एलिमेंट्स हो, तमाम सेट्स के एलिमेंट्स, उनको हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं और उसमें हम रिपीटिशन नहीं करते। तो यहाँ पर क्या है? 1 है, 1 लिख लिया, फिर 2 2 मरतबा है तो हम एक बार लिखेंगे क्योंकि हम रिपीटिशन नहीं करते। फिर 3 लिख लिया, फिर 4 एंड फिर 5। अब 5 के आगे इसमें नंबर्स नहीं है। तो अब आप चेक कर ले सेट ए में क्या है? 1 2 3 4 5, और जब हमने ए यूनियन इंटरसेक्शन इनटू ए इंटरसेक्शन बी ले लिया, उसका आंसर भी ए की तरह आ गया जिस तरह ए में एलिमेंट्स है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, एग्जाम्पल है इस प्रॉपर्टी में कि अगर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हमने ले लिया, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो क्या वो ए के बराबर होगा? ये हमने प्रूफ करना है। वैसे ये यहाँ पर गिवन है, इट मीन्स कि ये प्रूफ हो चुका है, लेकिन हमने ये इसकी इक्वल आता है, लेकिन हमने इसको प्रूफ भी करना है। तो फर्स्ट हमने कहा था कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो फर्स्ट हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है? ए यूनियन बी। अब आपने क्या करना है? सेट ए लिखना है, विच इज़ 1 2 3 4 एंड 5, और फिर यूनियन लगाना है। और बी क्या था? 2 4 5 6 एंड 7। तो ये है हमारे पास ए और बी के सेट और बीच में यूनियन।
तो ए यूनियन बी क्या होगा, यूनियन में हम तमाम वो नंबर लेते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हो विदाउट रिपीटिशन। तो इससे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमने तमाम नंबर्स विदाउट रिपीटिशन यहाँ लिख दिए सीक्वेंस में। अब ए यूनियन बी को क्या करेंगे, एक के साथ उसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। क्या आएगा, ए सेट ए में क्या था हमारे पास, सेट ए में था 1 2 3 4 5 और इंटरसेक्शन लेंगे ए यूनियन बी के साथ। तो ए यूनियन बी में क्या है, 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन नंबर्स हो या जो कॉमन एलिमेंट्स हो उनको हमने इससे ले लेना है, वो हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। अब इनमें कॉमन क्या है, 1 से लेकर 5 तक और ये 1 से लेकर 7 तक। इट मीन्स कि 1 से लेकर 5 तक दोनों में कॉमन है। 6 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हमने कॉमन लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 जस्ट 5 तक। तो ये हमने क्या प्रूफ करना था कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हमारे पास ए के इक्वल आ जाए। और आप इन एलिमेंट्स को देख ले, ये ए के ही बराबर है, यानी सेट ए के बराबर है। तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए। प्रूव्ड। अब इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में जो लास्ट हमारे पास केस है वो है ए डिफरेंस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। यानी डिफरेंस के मामले में हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड नहीं होती। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि अगर आप ए से बी को माइनस कर रहे हैं और फिर उसका सीक्वेंस चेंज कर ले, बी से ए को माइनस कर ले, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। यानी आपने अगर एक चीज़ पर ऑपरेशन अप्लाई किया और फिर उसका सीक्वेंस चेंज कर दिया और दोबारा उस पर वही ऑपरेशन अप्लाई कर लिया, तो अगर वो इक्वल आ गए दोनों, तो वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रही है। और अगर वो नॉट इक्वल आ गए, इट मीन्स के डिफरेंस के मामले में क्या है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होती। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, यानी ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी। तो सेट ए लिखेंगे 1 2 3 4 5। डिफरेंस बी में क्या था, 2 4 5 6 एंड 7। अब ए डिफरेंस बी का मतलब ये होता है कि आपने इसमें से कॉमन एलिमेंट्स को कैंसिल आउट कर लेना है और जो पहले सेट में रह जाए वो आपका डिफरेंस कहलाएगा। तो कॉमन एलिमेंट कौन से है, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, 4 4 के साथ कैंसिल हो गया, 5 5 के साथ कैंसिल हो गया। तो फर्स्ट सेट में क्या रह गए, 1 एंड 3। तो जस्ट 1 एंड 3 आर द डिफरेंस ऑफ ए बी, यानी ए डिफरेंस बी का आंसर 1 और 3 आया है। अब हम चेक करते हैं बी डिफरेंस ए का आंसर किस तरह इससे डिफरेंट आता है। तो बी में है 2 4 5 6 7। डिफरेंस ए में क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। अब डिफरेंस चेक करें, 2 2 के साथ यहाँ 1 भी, यहाँ पर 1 नहीं है, सॉरी यहाँ 1 नहीं है, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया। सॉरी ये तो 1 ए है, इसमें 1 है, 1 है इसमें, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया। फिर 4 4 के साथ हो गया, 5 5 के साथ हो गया। तो अब जो पहला सेट है उसमें क्या बचा, 6 एंड 7। तो देखिए ए डिफरेंस बी से ये आंसर आया है 1 3, बी डिफरेंस ए से 6 7 आया है। इट मीन्स हमारे पास प्रूफ हो गया कि ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। प्रूव्ड।